नमस्कार, न्यूज़वुड में आपका स्वागत है। नई दिल्ली से मैं हूं साकिब जकरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। प्रवासी मजदूरों के रेल यात्रा के टिकट का खर्च का भार उठाने का फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल कई जगह प्रवासी मजदूरों से टिकट का पैसा लेने के बाद सोनिया गांधी ने ऐलान किया है वह प्रवासी मजदूरों के टिकट के खर्च का भार उठाएगी कांग्रेस। इसी मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आ गई है आमने और सामने। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन है जारी। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में छूट क्या मिली, लोगों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ी है। जैसे ही दिल्ली में 150 शराब की दुकानें खोलने का फरमान हुआ जारी, लोगों की धीरे धीरे शराब के ठेकों पर भीड़ जुटना शुरू हो गई। देखते ही देखते लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी। समय से पहले शराब की दुकानें बंद करा दी गई। इस दौरान लॉकडाउन में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। लोगों ने लॉकडाउन का मजाक बनाकर रख दिया। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल को अपनी आय की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वालों को संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में मिली छूट को लोगों ने दरकिनार कर जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब के लिए मिली छूट, मची लूट, लंबी लंबी लाइनें देखी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती, इसके लिए बाकायदा आपका साथ चाहिए। केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना। ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अगर दिल्ली के लोग डेंगू को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगू के सामने झुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ लोगों ने इनका ख्याल रखा वहाँ पे लोग बच गए। और तीसरी चीज़, अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है। लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना अपना कहर बरपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। उसके बावजूद भी कोरोना को लेकर सियासी पारा गर्म है। वहीं दिल्ली में कोरोना से इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या 4549 जा पहुंची है। पूरे भारत में कोरोना से अब तक 44,234 लोग पीड़ित है। अब ऐसे समय में कोरोना को लेकर सियासत करना कितना उचित है? अगर अभी तक न्यूज़वुड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।